स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु संजय में। आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति लेकर आया हूँ। आज आपको त्रिकोणमिति के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये बिहार बोर्ड में 20 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति जिसका माप तीन कोण से बना होता है। त्रिकोणमिति होता है तीन कोण के माप, उसी को आज हम तीन कोण के माप के बारे में हम त्रिकोणमिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए तो त्रिकोणमिति ये देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक इसमें हम मान लेते हैं P, इसको Q इसको R। देखिए ये आपको बता देते हैं, ये थीटा, जब कोई थीटा रहेगा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंब रहता है, इसको हम P से दर्शाएंगे, ठीक, यानी कि लंब। और ये हुआ बेस यानी कि आधार, इसको हम बेस आधार, बेस ये हुआ आधार, ये हुआ कर्व, ठीक। देखिए ये सब में एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। एक पाइथागोरस प्रमेय एक अपने कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट है कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस अपने प्रमेय यानी कि अपने प्रमेय दिएगा। तो इसमें आज हम आपको यानी कि ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम बताएंगे। तो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो कितना है, 6 होते हैं। तो आपको हम पहले साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा सेक थीटा, उसके बाद होगा क्वाड थीटा। ये पूरे 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है। आज हम देखते हैं इसमें ट्राइगोनोमेट्री रेशियो किससे संबंध है, इसके बारे में हम एक पहले ट्रिक बताएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। देखिए हर बोल सोना चांदी तोड़, एक ट्रिक बन रहा है। इससे आप देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनता है। देखिए P से हो गया यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक, लंब, और H से हुआ हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्व, अब 20 हुआ बेस यानी कि आधार। तो देखिए इस हुआ साइन यानी कि S से हुआ साइन, इसी से हुआ कॉस, T से हुआ टेन, ठीक। देखिए अब किस तरह से बनता है। अभी हम थीटा लिए हुए हैं, तो यहाँ थीटा दे देते हैं, थीटा। इसी को उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और कोस को उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन होता है कॉट थीटा, ठीक। आप पहले नोट कीजिए। इसके बाद देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से यहाँ आइए। साइन का होगा P/H, क्या होगा P/H यहाँ। तो यहाँ आप हम यहाँ पूरे संपूर्ण फॉर्मूला बता देते हैं। साइन थीटा बराबर होगा P/H। इधर हम लिख देते हैं लंब बाय कर्व, ठीक, ये हुआ। और होगा क्या है दूसरा, कॉस होगा, कॉस थीटा क्या होगा। देखिए तो B/H मतलब हुआ आधार बटे कर्व, अब तीसरा होगा टेन थीटा, क्या था P/B यानी कि
लंब बाय आधार, आधार। ठीक, अब आप पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो इसी के उल्टा, इसी के उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कोसेक। क्या होगा, कोसेक। इसका उल्टा यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं कोसेक। कोसेक थीटा होगा उल्टा h/p, यानी कि कर्ल अपॉन लॉग, कर्ल अपॉन लॉग। इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, सेक, सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, क्या होगा, h/b, h/b, यानी कि कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार। और टेन को हो जाएगा कोट, कोट थीटा बराबर हो जाएगा p/h, यानी कि लंब बाय कर्ण, कर्ण। इस सब पहले आप नोट कीजिए। पहला चैप्टर इसी से बन जाएगा। देखिए ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री यानी कि अनुपात याद रखिए। पहला चैप्टर यानी कि 8.1 खत्म। अब हम ये सब देख लिए। देखिए ठीक, पहले याद कीजिए, सोना, चांदी, तोड़। ये देखिए खुद से अपना ट्रिक बनाए। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोड़। देखिए इससे पूरी यानी कि जितना है सब पता चल जाता है कि इस किससे। देखिए इसका S मतलब सोना, C मतलब चांदी, T मतलब तोड़। इस तरह से हो गया। तो आप देखिए 8.1 को बनाइए, आप लोग बन जाएगा पूरी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को पहले हम एक सवाल 8.1 का बता देते हैं, इसको मिटाते हैं तब तक। एक का सवाल देखिए। तो पहला क्या है, पहला सवाल है, आप लोग लिखिए तब तक। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, B समकोण है, ठीक, B समकोण है। और AB का मान है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक। और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC को मेरा 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला है निकालना sin A cos A। दूसरा है sin C और cos C, ठीक। ये दोनों का मान हमको निकालना है। तो देखिए आपको हम बताते हैं। तो पहले हमको क्या, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हमको पहले कर्ण निकाल लेना है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, सवाल पर आएंगे। पहले हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, देखिए C होगा, AC स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर आप प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC का मान नहीं दिया है, AC को सही छोड़ देते हैं स्क्वायर। और यानी कि AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 क्या होगा, यानी कि स्क्वायर होगा 576, 576 प्लस 49 कितना होगा, देखिए इसको जोड़िएगा, यानी कि 5 625 होगा, 625। तो यहाँ AC स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में चलेगा। तो AC का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 625। तो AC का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक।
तो आप यहाँ सेंटीमीटर देख लिए। अब हम सीधा डायरेक्ट जाएंगे यहाँ, इसको हम क्या इधर ए, इसका मान थीटा मान 1 है। तो आपको हम बता दिए थे थीटा के सामने वाले लंब होते हैं, ठीक। इसमें लंब क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देते हैं 7 अपन यानी कि 7/25 हो जाएगा। अब कॉस, कॉस मतलब क्या हुआ, कॉस मतलब हुआ आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन होगा, आधार हो गया 24 सेंटीमीटर। तो 24/25। कर्ण हमेशा बड़ा रहता है लंब और आधार से। तो देख लीजिए ये पहला आंसर हो गया। दूसरा होगा सी, थीटा के सामने वाले लंब होते हैं 24 सेंटीमीटर लंब है, 24/25। दूसरा होगा कॉस, सी का मान होगा, तो ये हुआ लंब, तो ये हुआ आधार 7/25। तो पहला सवाल देख लिए, आप लोग आंसर मिला लीजिए ये सब। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है आकृति इस तरह से, ठीक। इसका पी क्यू आर ये समकोण है, इसका मान है 12 सेंटीमीटर और इसका मान 13 सेंटीमीटर। इसका मान निकालना है, इसका मान लिखते हैं x, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है इनको, 10p - क्वार्टर r। पाइथागोरस प्रमेय गोरस प्रमेय से निकालना है पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर माइनस क्यू आर के स्क्वायर, ठीक। तो पी आर का मान कितना है 13 स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाएगा 169 माइनस, इधर एक डायरेक्ट हम कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट छोड़ दीजिए। 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 169 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मिलेगा, तो हो जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, इधर आ जाएगा तो रूट में कटेगा, तो रूट 25 बराबर एक्स। तो इसका मान आ जाएगा एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका मान एक्स का जगह पर 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। इसको हम पहले मिटाते हैं। आप देखिए सवाल है 10p और cot r। 10p सामने वाले लंब का, ये आधार का, तो कितना होगा यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू बड़ा माइनस cot r इसे हो गया लंब, तो इसको निकालना क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो इसका मान देखिए तो 5/12 माइनस 5/12 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। पहला सवाल, दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल को हम